एक बार ओंकार का जी। उच्चारण करेंगे। ओम। तो अग्निष्टोम का प्रातः सवन की चर्चा चल रही थी ना। तो अभिशवन अभिषेक का कार्य हो चुका था। महाभिषेक और क्षुद्र का अभिषेक। और ग्रहों में कुछ ग्रहों में सोम का देना और कुछ याग भी हो गए थे और प्रातः काल की संध्या आदि की भी बात थी। हम्म, संध्या के बाद से अब चर्चा आरंभ करेंगे। अभिषेक के बाद 3 ग्रहों की आहुतियां है। उसके बाद ऋत्विज जो है संध्या आदि करेंगे सूर्योदय तक। और आगे की जो गतिविधियां है वो सूर्योदय के बाद होंगे। तो सूर्योदय के बाद सबसे पहले एक अंतर्याम ग्रह का ग्रहण है। यानी उसमें सोम लेकर उसको वहां खर जो है हविर्धान मंडप में उसके ऊपर रखा जाना है। इसके बाद धारा ग्रह कहते हैं। यानी एक छलनी जैसा कुछ वो या कपड़ा रखते हैं, कपड़े के ऊपर सोम डाला जाता है। वो नीचे से धारा से जो आएगा वो ग्रहण करते हैं। इससे पहले सामान्य रूप से सोम को भरा जाता है, पर अब से जो धारा ग्रह है वो धारा के द्वारा सोम उसमें डाला जाएगा। और वो 6 ग्रह है धारा ग्रह। उसमें पहला है ऐन्द्रवायु ग्रह। और वो 2 बार दिया जाएगा। पहले वायु के लिए, उसके बाद फिर ऐन्द्रवायु। यानी वायु के नाम से पहले ग्रहण किया जाएगा, बीच में उसको उस धारा को तोड़कर दोबारा उसी में ऐन्द्रवायु के लिए दिया जाएगा। और फिर उसको खर में रखेंगे। उसके बाद मैत्रावरुण ग्रह है। मैत्रावरुण के बाद शुक्र है और मंथी है। और उसके बाद आग्रायण है। तो 6 हो गए ना। तो सबसे पहले अंतर्याम है, फिर ऐन्द्रवायु है, फिर मैत्रावरुण है, शुक्र, मंथी और आग्रायण। कुल 6 ग्रह है। और अंतिम जो आग्रायण ग्रह है वो जो ध्रुवा पात्र है उसमें से भी लिया जाएगा और होत्र चमस से भी लिया जाएगा। यानी 2 धाराएं उसमें आएंगे। और वो ग्रह कहा जाता है, बाकी वो स्थाली यानी बड़ा पात्र है वो। इसके बाद ध्रुवा नामक वो एक पात्र है, उस पे सोम लेकर वो रखा जाएगा। इसके बाद एक और वैश्वानर ग्रह है जिसकी विकल्प है, यदि वो भी जोड़ेंगे तो कुल 7 होंगे। इन सभी में सोम भर के वहां रखे जाएंगे। उसके बाद कुछ ऋत्विक जो अध्वर्यु आदि वो एक दूसरे के कटि प्रदेश को पकड़ते हुए वहां हविर्धान मंडप से लेकर, वो चातपाल देश है जो कि
महावेदी के उत्तर की अरे ऊपर की तरफ बाई तरफ होगा चातवाल देश, वहां जाकर बैठते हैं। चातवाल वो देश है जहां से मिट्टी दिया गया था वेदी निर्माण के लिए, उत्तर वेदी निर्माण के लिए। वहां जाकर सभी बैठ जाते हैं और बैठने की भी व्यवस्था है। प्रस्तोता जो है वो उदगमुख और प्रतिहर्ता दक्षिण मुख, आध्वर्य और प्रतिप्रस्थाता पश्चिम मुख, इस प्रकार वो बैठेंगे। और वहां बैठने के बाद वहां पवमान स्तोत्र के लिए अध्वर्यु प्रवेश देगा और प्रस्तोता उसको आरंभ करेगा। जब भी सामगान होता है तो आरंभ प्रस्तोता करता है, उद्गाता उसके बाद आगे उसको बढ़ाता है और प्रतिहर्ता उसको समाप्त करता है। ये तीन मिलकर सामगान करेंगे। सामगान में तीन ही होते हैं। जो उद्गात्रगण में जो सुब्रह्मण्य है वो केवल सुब्रह्मण्य आह्वान का कार्य करेगा। वैसे प्रायश देते समय अध्वर्य जो है प्रस्तोता को एक कुशा का मुठ बांध कर, यानी एक कुशा का जो समूह है ना वो देता है, उसको लेकर फिर वो स्तोत्र शुरू करता है। तो स्तोत्र का गान होगा। जब स्तोत्र का गान समाप्त होता है उस समय उन्नेता नाम का अध्वर्य जो है वो आधवनी पात्र में जो सोम इकट्ठा किया था उससे चमसों में सोम को भरे और उसी समय अग्नित्र जो ऋत्विक है वो अग्नित्र के अपना अग्नित्रिय में अग्नित्रिय अग्नि होगी। चित्र देखेंगे तो आपको और सरलता होगी। तो चित्र में अग्निध्रिय एक शाला है, छोटा सा वो कमरा जैसा होगा जिसमें एक अग्नि रखी होगी। वो गार्हपत्य अग्नि के समान है। सोमयाग में अग्नि का प्रणयन वहीं से होगा, वहां से लेकर उत्तरवेदी जिसको धिष्ण्या कहते हैं वहां वो अग्नि का प्रणयन होगा। अग्नित्र जो है वहां जाकर अग्नि का निर्वाप करेगा, है ना, वहां अग्नि स्थापित करेगा। अग्नि स्थापित करके फिर उसको समिधा आदि के द्वारा प्रज्वलित भी किया जाएगा। और इसके बाद एक आश्विन ग्रह का ग्रहण किया जाता है और यजमान जाकर इन सभी ग्रहों का अवेक्षण करता है। इतना होने के बाद अब सवनीय पशु का तंत्र है। जैसे चौथे दिन अग्निशोमय पशु याग है उसी प्रकार सवनीय पशु का भी तंत्र है, बस यहाँ आहुतियां उत्तर वेदी में दी जाएंगी। वहां आहवनी अग्नि में दी जाती थी, यहाँ उत्तर वेदी में आहुतियां होंगी। अग्निष्टोम में एक ही पशु का विधान है। जब आगे जो षोडशी अतिरात्र और आगे का जो तंत्र है उनमें दो तीन इस प्रकार एक एक करके बढ़ जाता है। एक और पक्ष पशु एकादशी पक्ष है जिसमें 11 पशुओं का विधान है। वो विकल्प से है, आजकल उसका कोई उसको कोई अपनाता नहीं है। सामान्य रूप से एक ही पशु का यह विधान है। तो सवनीय पशु का पूरा तंत्र होगा। और दिष्टया का उपस्थान करने के बाद वहां से फिर सभी चले जाते हैं एक बार। और उसके बाद जो पुरोडाशादि द्रव्य सवनीय पुरोडाश है, फिर धाना करम इत्यादि जो हवि तैयार है वो सब सवनीय हवि कहते हैं। और इन सब का सवनीय हविषों का आहुति उत्तर वेदी में ही, यानी अब
पूर्व प्रागवंशाजा में अब कोई कार्य नहीं होता, आहुति का कोई काम नहीं होगा, वो सब अब उत्तरवेदी में ही होंगे। तो अब उनका आगे प्रचार शुरू हो गया ना, उनका आहुतियां, उनका याग वो शुरू होगा। तो उन सबका जो याज्ञ अनुवाक और वो सारा जो प्रक्रिया है वो पूरा होगा, और होता उनका पाठ करेगा, ध्वर्य आहुति देगा, वो सब पूरा तंत्र उसी प्रकार का चलेगा। इसके बाद तीन जो है ऐन्द्रवायु, मैत्रावरुण और आश्विन, ये दो दो देवता वाले ग्रहों का प्रचार यानी उनकी याग होंगे। और इन तीनों के बाद उन्नेता जो है नौ चमसों को वहां से उन्नयन करता है, ने उठाता है, अकेला तो नहीं हो पाएगा, तो उसमें चमसाध्वर्यु जो है वो भी साथ में होंगे, उन सबको एक प्रकार से उन्नेता जो है पकड़ाता है। और उसके बाद शुक्र मंथी ग्रह, शुक्र और मंथी दोनों जो ग्रह है दोनों का एक साथ प्रचार होगा। शुक्र मंथी ग्रह प्रचार कहते हैं, प्रचार का मतलब उनकी आहुतियों के जो क्रम है, उसमें शुक्र जो है अध्वर्य और मंथी जो है प्रतिप्रस्थाता, इस प्रकार दोनों एक साथ आहुति देते हैं। और आहुति देते समय नियम यह है कि दोनों अपने अपने आरती यानी कोहरे जो है एक दूसरे की कोहरे स्पर्श करते हुए खड़े होते हैं। ये केवल शुक्रामंत्री ग्रह, इन दोनों ग्रहों की याग के समय ये नियम है कि दोनों आरतियों का संधान करते हैं, बाकी ग्रहों में ऐसा नियम नहीं है। और जब शुक्रामंत्री ग्रह प्रचार होगा उसी समय चमसाध्वर्यु जो है वो नौ चमसों को लेकर, नौ चमसाध्वर्यु होंगे, नौ चमसों को लेकर वो भी साथ में आहुति देंगे। तो यानी शुक्रामंत्री ग्रह और नौ चमसों की आहुतियां एक साथ होंगे, उनका याग एक साथ होगा। यहाँ इन नौ में से ब्रह्मा, होता और उद्गाता और यजमान, इनके चमसों का वशटकार और अनुवशटकार पे होम है। बाकी यानी इन चारों का दो बार होम है, बाकी जो पांच है उनका एक ही बार प्रथम वशटकार पे ही होम होगा, दूसरे बार नहीं होगा। तो वो पांच जो है वे एक बार आहुति देने के बाद दोबारा फिर द्रोणकादश के पास जाकर अपने चमसे रखे, और वहां से उनका दोबारा जो याग है ना अध्वर्यु स्वयं करेगा, उन चमसों में वापस सोम जाकर दोबारा याग जो है अध्वर्यु ही करेगा। तो इन ग्रहों का और चमसों का याग के बाद अब हविशेष का भक्षण की व्यवस्था है। वहाँ सामान्य रूप से जिन जिन के नाम से चमस है उनका भक्षण तो वे करेंगे ही, साथ साथ में उससे अतिरिक्त जो वशटकार करने वाला है और सोम का अभिषेक करने वाला यानी वशटकार करने वाला होता और अभिषेक करने वाले अध्वर्यु आदि, इनका भी उसमें भाग होगा भक्षण का, और उसकी एक पूरी व्यवस्था है। इसमें कुछ चमस जो है उनमें केवल उसी का, जैसे उद्गात चमस जो है उसमें भाग नहीं होगा, पूरा उद्गाता ही उसका भक्षण करेगा। बाकी जिस जिस ऋत्विक का जो जो चमस है वो उसका भक्षण, वो यानी जो शेष जो है
आहुति देते समय पूरा नहीं दिया जाता है, कुछ बचाया जाता है। जो शेष जो है वो ऋत्विक उसका भक्षण करेगा। इसका सोम है उसको, हालांकि पीने की बात है, पुनरपि उसको भक्षण ही कहा जाता है। यानी पहले ग्रहों का भक्ष्य है, उसके बाद चमस का। हम्म, इसकी पूरी एक लंबी व्यवस्था है। भक्ष्य का, चमस भक्ष्य का जो है, अध्वर्यु होत्र चमसम होत्र प्रतिप्रस्था तारा उपहूय प्रथम भक्ष्य। होत्र चमस का जो सोम है, अध्वर्यु जो है, होता प्रतिप्रस्थाता दोनों को बुलाकर भक्षण करते हैं। उसके बाद प्रतिप्रस्थाता अध्वर्यु होता, प्रतिप्रस्थाता जो है अध्वर्यु होता दोनों को बुलाकर उनके सामने उसका भक्षण करेंगे। उसके बाद होता जो है, अध्वर्यु और प्रतिप्रस्थाता, इन दोनों को बुलाकर उसी प्रकार भक्षण, यानी तीनों जो है बाकी दोनों का उपहवान करके भक्षण करते हैं। उसके बाद होता जो है ब्रह्मा के चमस पे से ब्रह्मा को स्पर्श करते हुए 2 बार भक्षण कर, क्योंकि होता और ध्वर्यु प्रतिप्रस्थाता ये सारे, यानी होता तो वशटकार करने वाले हैं और ये अध्वर्यु आदि हविक्षेपण करने वाले हैं। इनका अधिकार बनता है सभी चमसों में से कुछ हिस्सा लेने का। तो इस प्रकार की एक पूरी व्यवस्था है कि किस प्रकार वो करे। तो चमस भक्षण के बाद आगे एक प्रक्रिया है ऋतुग्रह। आगे जो है 6 ऋतु के संबंधित ग्रह है, यानी यही ग्रह पात्र है, बल्कि 2 ही ग्रह पात्र होंगे। और 6 ऋतु संबंधी 12 देवता, यानी 12 मास चैत्र आदि ये देवता है। 6 ऋतुओं के नाम से ग्रह है। तो प्रत्येक ऋतु के 2-2, यानी प्रत्येक ऋतु संबंधी एक हध्वर्यु और एक प्रतिप्रस्थाता एक एक मास संबंधी देवता के लिए आहुतियां देते हैं, यानी याग करते हैं उसका। तो कुल 12 मास है तो 12 याग होंगे। और 2-2 यानी ऋत्विक है आहुति देने वाले, तो दोनों 6-6 बार याग करेंगे। इसमें पहले 4 याग, यानी 2 बार दोनों एक साथ याग करेंगे, यानी पात्र भर के जाएंगे। ग्रह के पात्र, 2 ही ग्रह के पात्र है, दोनों अध्वर्य और प्रतिप्रस्थाता भर के जाएंगे, एक साथ आहुति देंगे। फिर दोबारा ग्रीष्म ऋतु का भी भर के जाएंगे, एक साथ आहुति देंगे। एक मिनट। दो अथवा 4, एक मिनट। नहीं, पहले वसंत ऋतु का दोनों एक साथ आहुति देंगे, और फिर अंतिम शिशिर ऋतु के भी दोनों एक साथ आहुति देंगे। बाकी मध्य की जो 4 ऋतु है, ग्रीष्म वर्षा शरद और हेमंत, इस संबंधी आहुति एक एक करेंगे। यानी एक बार अध्वर्यु आहुति देगा, उस समय प्रतिप्रस्थाता सोम भरने के लिए जाएगा। फिर आगे अध्वर्यु आहुति देकर सोम भरने के लिए जाता है, तो प्रतिप्रस्थाता भरा हुआ सोम लेकर आते हैं और दोनों का मिलन द्वार के पास होगा। तो फिर वो द्वार उस तरफ जाएंगे, एक इस तरफ जाएंगे। जिस समय प्रतिप्रस्थाता आकर आहुति यानी याग कर रहे हैं पशटकार पे, उस समय होता वहां भर रहा हो,
अध्वर्यु वहां भर रहा होगा, फिर वो भरकर वापस आएंगे या आहुति देके प्रतिप्रस्थाता वापस आएंगे, द्वार के पास दोनों मिलेंगे। इस प्रकार जो 4 ऋतुओं का 8 आहुतियां जो है अदल बदल करके वो आहुतियां देंगे। अंतिम शिशिर ऋतु में वापस दोनों एक साथ याग करेंगे। तो इस प्रकार ऋतुग्रहों का वो व्यवस्था है। इसके बाद इनके भी भक्षण की व्यवस्था है। अ, इसके बाद शस्त्रों का पाठ है। और तो उक्थेषु चमसेषु हतेषु, इसके बाद उक्थ्य नामक चमसों का भी याग है। और उसके बाद उनका भक्षण इत्यादि वो सारा प्रक्रिया ये करने पर प्रातः सवन की समाप्ति हो जाती है। तो प्रातः सवन ये प्रक्रिया काफी लंबी है। तो इनमें से मुख्य जो बातें हैं, एक तो स्तोत्रों का गान होगा, शस्त्रों का पाठ होगा, सवनीय हविषों का भी होगा, और शनि का भी याग होगा, और ग्रह और चमसों का भी याग होगा। उनका अपना अपना क्रम है। तो और सबसे मूल बात अभिषेक का कार्य। तो ये सब प्रातः सवन के अंतर्गत आते हैं। और माध्यान्ह दिन और तृतीय सवन यही है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। को है बुझने पर कि कितना कैसे वो है, एक बार देखने पर तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और बताते समय मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, या ऐसे में बोलता जा रहा ऐसे ही है? आ रहा है सर। बस ये आवाज ठीक हल्की है। सी कट जा रही, शायद वहाँ मौसम खराब होगा। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। वैसे सभी को ऐसे ही है, कुछ कुछ लोगों को ठीक आ रही है। आचार्य जी, हाँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है। बीच में कट कट के आवाज आ रही है असल में कुछ मेरा इन्वर्टर, अच्छा, जी। अभी दिक्कत होने मेरा लगी, शुरुआत से तो ठीक थी। भी पीछे जब डिस्टर्ब हुआ था, काफी डिस्टर्ब हुआ, इन्वर्टर खराब हो गया है। अब जब लाइट हो तभी इंटरनेट काम करता है, वाईफाई। इस समय लाइट, अब ये 2-4 दिन और लगेंगे इन्वर्टर ठीक होने में। मासवन है। सबसे पहले यहाँ लोकद्वारी सामगान होता है। उसके बाद गान के बाद यजमान सहित सभी ऋत्विक जो है प्रातः सवन में जिस प्रकार सर्पण, उस सर्पण क्रिया कहते हैं, जो एक दूसरे की कटि प्रदेश को पकड़ते हुए ऋत्विक लोग जो है थोड़ा सा झुकते हुए एक साथ चलते हैं चैतवाल देश के पास में। तो उसी प्रकार ये गमन होता है। और
इसके बाद माध्यम दिन सवन के लिए सोम का अभिषव की क्रिया है। जैसे प्रातः काल प्रातः सवन में महाभिषव, फिर क्षुदकाभिषव, अध्वर्यो आदि मिलकर करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार 2 बार जो बचे हुए सोम के तिनके हैं, यानी आधा से ज्यादा तो प्रातः काल प्रयोग किए गए हैं, तो आधा से कम जो बचे हुए हैं उनका अभिषेक होगा। और ग्रहों का ग्रहण है, पहले 3 ग्रह, उनके ऊपर सोम के एक टुकड़े, 2 टुकड़े भी रखे जाते हैं। 3 ग्रह उस प्रकार हैं। उसके बाद बाकी ग्रहों का धारा से ग्रहण इत्यादि, और फिर चमसों का जैसा प्रातः सवन में प्रक्रिया है उसी प्रकार यहाँ भी व्यवस्था है। इसमें कुछ अतिरिक्त जो है या जो अंतर है वो बताया जाएगा। जो पाध्यन दिन सवन में शुक्रमंथी, आग्रयन, मरुत्वतीय और उक्थ्य, एक मिनट, शुक्र, मंथी, आग्रयन, मरुत्वतीय और उक्थ्य, इन 5 ग्रहों का पहले ग्रहण होगा। इसके बाद होता अध्वर्यु, ब्रह्मा, प्रस्तोता। ये जो ऋत्विक है वो पुनः प्रसर्पण करते हैं माध्यम दिन पवमान स्तोत्र के लिए। वहां फिर उसी प्रकार जो दिशाएं बताए हैं बैठने के लिए, उसी प्रकार दिशा में बैठकर वे सामगान करेंगे। माध्यम दिन पवमान का जो साम है स्तोत्र है वो अध्वर्यु प्रवेश देगा। उसके बाद फिर ये गाएंगे इत्यादि। इसके बाद प्रातः सवन के समान पुनः यह पशु और पुरोराश का तंत्र है। और फिर इनका जो हविर भक्षण है और सवनीय हविष का इसमें पयस्या नहीं होगी, आभिक्षा नहीं होगी। बाकी एक मिनट, हे भगवान, ये व्हाट्सएप का तो वैसे बंद नहीं होता। ठीक है, तो सब नहीं, ये पशु क्या होती है, ये इसमें 5 थे। पुराश, दादा, करम्भ, 3 हो गए। एक और कौन से, मंत्र, करम्भवाद, अंत्यस्य है। सर जी आपकी आवाज बहुत ज्यादा फंस रही है। अच्छा, हाँ जी, आपने भी जो वाक्य कहा है 4-5 वो स्पष्ट नहीं हुआ। क्या कर रहे हैं आप? ठीक आ रही हैं? कट रही है अभी भी। अभी जब तक ठीक नहीं करना पड़ेगा इन्वर्टर ठीक होने तक 1-2 दिन और शायद लगेगा इसमें।
ठीक है, ओंकार करेंगे। ओ ओम नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। नमो नमः आचार्य जी। नमस्ते।